हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो हम क्या कर रहे थे, हम बोर्ड पेपर 25-26 कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं। उसके हमने 25 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको लिंक उस नीचे मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू इट। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 26। 26 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। इसको आपको अच्छे से करना है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डेज वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है सर्कल पे, राइट। विद सेंटर O है एंड अनदर टेंजेंट AB, एक अनदर टेंजेंट है AB, राइट। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, इंटरसेक्टिंग x y पे कर रहा है A पॉइंट पे एंड x डेज y डेज पे कर रहा है B पे। प्रूव दैट AOB, हमें ये वाला एंगल प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको इसको स्टेप्स में डिवाइड करना रहेगा कि किस तरीके से आपको इसको करना है एग्जाम में, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दिस 1 and 2 ट्राइंगल, ठीक है, इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो हमने ट्राइंगल लिया APO एंड ट्राइंगल ACO। हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, हमें इसकी कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AP इक्वल्स टू AC, राइट। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपको लिखना पड़ेगा किस किस रीजन से आप इसको इक्वल ले रहे हो। ठीक है जी, ये हो गया। नाउ AO इक्वल्स टू AO सॉरी कॉमन है, राइट, कॉमन है। एंड द थर्ड इज OP इक्वल्स टू OC कॉमन रेडी सेम है रेडियस, ठीक है। तो ये हमारा तीनों पॉइंट आ गया। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACO। ठीक है जी, ये इक्वल आ गया। तो मैं कह सकती हूँ, जस्ट एक मिनट, इजी बना रही हूँ आपके लिए, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। नाउ आई कैन से नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों वाले से कह सकते हैं हम इससे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। CPCT से आ चुका है ये हमारा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किया है। सिमिलरली हम ये नीचे वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे इसी तरीके से। सिमिलरली ट्राइंगल OQB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCB, ठीक है। तो इसमें हम ले देंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। CPCT से ये भी हमारा आ जाएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, अपने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लिया, अपने एंगल्स इक्वल निकाल लिए। नाउ यू कैन सी दैट PQ हमारे क्या है, एंगल POQ हमारा क्या है, 180 डिग्री बना रहा है। POQ क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, क्योंकि PQ क्या है, हमारा डायमीटर है, इस डायमीटर, राइट। दिस इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट उसके नीचे आपको कंटिन्यू करना है। तो ये आपका डायमीटर है, राइट। अब डायमीटर है तो आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ इसको, 180 डिग्री लिख सकते हैं, बताइए यस और नो। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल है, इसको मैं एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकती हूँ। 3 and 4 इक्वल है तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमसे यही पूछा एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, यही है एंगल 2 प्लस एंगल 3। हाँ जी, समझ में आ रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 3 यही तो है, यही तो हमें प्रूव करना था AOB का। ठीक है जी, तो AOB का हमारा क्या आ गया, ये हमारा 90 डिग्री आ गया है। AOB हमारा 90 डिग्री प्रूव एज वेरीफाइड करके आप लिख सकते हैं, राइट। समझ में आया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट स्टेप्स याद रखिए। पहले हमारा इस तरीके से एंगल 1 and 2 को हम CPCT से प्रूव कर देंगे, हमें दोनों को कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी पड़ेगी ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स की, एंड सिमिलरली नीचे वाला भी सेम वैसे ही मेथड से आपका CPCT हो जाएगा। तो आपका एंगल 1 2 इक्वल आ जाएगा, 3 and 4 इक्वल आ जाएगा। फिर स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो 180 डिग्री है, तो 1 and 2 को सेम कीजिए प्लस 3 and 4 को सेम कीजिए एंड देन यू गेट द आंसर 90 डिग्री। आपका अंदर वाला एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो बाय बाय।